हाय, माय नेम इज़ आकाशदीप महापात्र और ये एक अमेजिंग वीडियो होने वाला है जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। मैं इस वीडियो में क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर को, ये जो अपने जो लैपटॉप है इसी को एक सर्वर बना दूँगा। मतलब आप शायद अमेरिका में मेरा कोई रिलेटिव है और वो एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, मेरा ही बनाया हुआ कुछ वेबसाइट है। तो मेरा लैपटॉप जितने दिन तक या जितने देर तक ऑन रहेगा उतने ही देर तक वो अमेरिका वाला रिलेटिव उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। जब भी मैं लैपटॉप को बंद कर दूंगा तो वहां पर वो जब उस वेबसाइट को रिफ्रेश करेगा तब वो वेबसाइट काम नहीं करेगा। मतलब वो वेबसाइट मेरा लैपटॉप से रिडायरेक्ट हो रहा है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेबसाइट बनाने के बाद उसको कोई एक सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। वो होस्टिंगर हो सकता है, गिटहब हो सकता है, नेटलिफाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर क्या करते हैं, हम एक होस्टिंग खरीद लेते हैं। होस्टिंग और डोमेन, ये सारे वर्ड आप से परिचित हो गए। ओके, तो होस्टिंग करने मतलब क्या है कि आप उस सर्वर पर, मतलब उनका जो कंप्यूटर है उन कंप्यूटर पर आप थोड़ी सी जगह खरीद लिए। ओके, शायद गिटहब में अगर आप अपने, जो मैं क्या करता हूँ, अपने वेबसाइट को गिटहब से ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, गिटहब का जो कंप्यूटर है, जो वो अमेरिका पर हो सकते हैं, कहाँ पर भी हो सकते हैं, उनके कंप्यूटर पर मैं अपने वेबसाइट को डाल दिया। और उनका कंप्यूटर क्या 24 घंटे ऑन है। तो मैं या आप जो भी हो उस वेबसाइट को जब क्लिक करोगे तब वो वेबसाइट एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो मैं यहाँ पर उस क्लाउड में, उनके सर्वर में मैं अपना वेबसाइट नहीं डालूंगा। मेरा वेबसाइट अपने लैपटॉप पर ही होगा और वहां से ही मैं ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे यही हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहले हम दिखाएंगे कि कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकल दिखाएंगे, उसके बाद हम समझाएंगे कि असल में बैक एंड में चल क्या रहा है। ओके, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो प्रॉमिस करता हूँ आपका बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ये जो सर्वर, क्लाउड, इन सब का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एचटीटीपी कैसे काम करता है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट करता है, इंटरनल पोर्ट कैसे कम्युनिकेट करता है, सब सर्वर डीएनए पर रिक्वेस्ट कैसे भेजते हो, सभी आपका अगर कुछ मतलब डाउट है तो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में, प्रॉमिस करता हूँ। ओके, तो चलते शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क की मदद से अपने वेबसाइट को कैसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेम वाईफाई में कनेक्ट होना ज़रूरी है। और उसके बाद वाले पार्ट में हम देखेंगे हम वाइल्ड एरिया नेटवर्क में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। और कोई अमेरिका में भी बैठा है तो मेरा कंप्यूटर के अंदर जो वेबसाइट है उसको भी वो अमेरिका से एक्सेस कर पाएगा। तो पहले हम लोकल एरिया नेटवर्क देखेंगे, उसके बाद हम वाइल्ड एरिया नेटवर्क देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर करना। तो गाइज यहाँ पर मैंने फुल सेटअप करके बैठा है। ओके, बैठाया हुआ है, चारों 3 फोन है और एक लैपटॉप है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही रहूंगा। ओके, तो चलो इसके लिए पहले हमें कुछ कुछ चीज़ चाहिए, कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, वो सब पहले देख लेते हैं। ओके, तो हम, मेरे पास एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ओके, मैं अपना फाइल मैनेजर पर डाउनलोड्स पर गया। ये रहा लिंक ट्री मेन। ओके, ये मेरा वेबसाइट है। यहाँ पर देखो एक पिक्चर है, एक लोगो है और एक HTML फाइल है और एक CSS फाइल है। ओके, तो इस फोल्डर को मैं VS कोड के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ पर ये उसका कोडिंग है। ओके, तो मैं आपको इस पूरे तामझाम को करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। आपको एक वेबसाइट चाहिए, उसके बाद एक लाइव सर्वर चाहिए। मतलब आपका जो वेबसाइट यहाँ पर जो कंप्यूटर में है उसको आपके पोर्ट तक ले जाने के लिए कौन से पोर्ट से वो ब्रॉडकास्ट होगा। अब पोर्ट क्या है ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ी शॉर्ट में समझा देता हूँ। मेरे इस लैपटॉप में 2 USB जैक है, एक कार्ड रीडर का जैक है और यहाँ इस तरफ एक टाइप सी का पोर्ट है। ओके, तो मैंने क्या कहा, टाइप सी का पोर्ट है। आप समझने की कोशिश करो। पोर्ट, ये जो पोर्ट दिख रहे हो, तो इन पोर्ट की मदद से क्या है, मेरा जो पेन ड्राइव कहाँ गया यार, वो कहीं रख दिया शायद। तो उन पेन ड्राइव का जो डेटा है, उस डेटा के साथ आप उस डेटा, पेन ड्राइव के डेटा के साथ आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है इन जो दिख रहे हैं इन पोर्टों की मदद से। पर आपके लैपटॉप के अंदर या कोई भी कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पोर्ट है, हजारों पोर्ट है। ओके, तो उन पोर्ट को क्या करते हैं, उन पोर्ट को आप टच नहीं कर सकते या देख भी नहीं सकते। उन पोर्ट की मदद से बाहर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में जितना भी डेटा है उन सारे डेटा को आप अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हो। तो जो पोर्ट आपको दिख रहा है, तो जो टाइप सी पोर्ट, USB पोर्ट, ओके, थंडरबोल्ट पोर्ट, ये सब जो पोर्ट जो है उसकी मदद से आप पेन ड्राइव का या चिप या मेमोरी कार्ड का डेटा एक्सेस कर सकते हो। और आपके कंप्यूटर के अंदर जो पोर्ट है, जो हजारों की संख्या में है, उन पोर्टों की मदद से इंटरनेट की दुनिया में जितना भी डाटा है उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो हम उस इंटरनेट की दुनिया में, जैसे कि कुछ कुछ पोर्ट असाइन होते हैं FTP सर्वर के लिए, HTTP के लिए, HTTP
HTTPS के लिए शायद HTTP का 80 नंबर पोर्ट है और HTTPS का 128 शायद ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं है, बहुत बड़ा लिस्ट है, जो भी हो। ओके, और कुछ पोर्ट असाइन है अब कुछ वेबसाइट्स के लिए, जैसे गूगल का एक पर्टिकुलर पोर्ट है, फेसबुक का एक पोर्ट है, और बाकी जितना पोर्ट है उसमें हम रिसर्च करते हैं। ओके, वो आपके लिए है, हमारे के लिए है। तो उसी की तरह इस एक पोर्ट को, उस एक पोर्ट में हमें इस वेबसाइट को ले जाना होगा। तो वो करने के लिए यूट्यूब में अगर सारे वीडियो आप देख लोगे तो कुछ कुछ मैंने देखा कि कुछ कुछ आदमी पाइथन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मतलब अगर मैं रियलिटी कहूँ तो मुझे पाइथन उतना अच्छी तरह से नहीं आता, तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं दूसरों का कोई करके रखा है उसका कॉपी कर लिया और मैं दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे आता तो मैं ज़रूर दिखाता। ओके, तो कोई पाइथन का यूज़ करता है, और दूसरा तरीका है कोई कोई एपाची सर्वर का यूज़ करते हैं। वो बहुत ही आसान सी चीज़ है, एक सर्विस लेता है, पर मैं उतना टॉप नहीं जाऊंगा, जो आपके हाथ के मुट्ठी के अंदर है वही दिखाऊंगा। ओके, तो VS कोड के अंदर ही एक एक्सटेंशन आता है, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन ना, हाँ ऑन है। यहाँ पर एक एक्सटेंशन आता है लाइव सर्वर, LIVE, लाइव अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा लाइव सर्वर। ये देखो लाइव सर्वर, इसको आप इंस्टॉल कर लो। ये क्या करता है, उस एपाची या जो पाइथन स्क्रिप्ट है उसी का काम करता है, आपको पोर्ट उस पर्टिकुलर एक पोर्ट में ब्रॉडकास्ट कर देता है आपका वेबसाइट को। ओके, तो ये मेरा इंस्टॉल है, अब इंस्टॉल कर लेना या डाउनलोड करना, जो भी कहते हो। तो अब मैं अपना इंडेक्स HTML पर जाऊंगा। यहाँ पर देखो मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर लिखा एक ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। ये करने से पहले एक चीज कर लो, यहाँ पर आपने VS कोड पर सेटिंग्स पर जाना। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर सर्च करो सेव, SAVE, सेव करो। यहाँ पर देखो ए आफ्टर डिले, ये शायद ये ऑन हुआ हुआ होगा। ओके, इसको ऑन कर देना, आफ्टर डिले ऑफ नहीं करना। ओके, नहीं तो काम नहीं करेगा। आप यहाँ पर चेंज करोगे, सेव ही नहीं हुआ तो वहाँ पर कैसे जाएगा, तो इसके लिए करना। तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। फिर से HTML फाइल पर आ गया, यहाँ पर अब राइट क्लिक करना, यहाँ पर ओपन करना, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये देखो मैं लाइव सर्वर को जब भी ओपन करता हूँ तो मेरे ये जो लाइव सर्वर है ये एक पोर्ट असाइन कर देता है, एक पोर्ट असाइन कर देता है कि जहां से मेरा वेबसाइट ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ओके, ये मेरे लोकल नेटवर्क पर हो रहा है। अगर कोई अमेरिका वाला है तो ये नहीं देख पाएगा, तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा कुछ देर बाद। ओके, जैसे कि कहा गया, ये देखो मेरा मोजिला फायरफॉक्स पर ये पोर्ट असाइन हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, वीडियो ऑन कर देता हूँ। हाँ, मेरा जो कंप्यूटर है वो देखो यहाँ पर मेरा नॉर्मल जो राउटर का जो वाईफाई है उसी के साथ कनेक्टेड है, आकाश ई MC स्क्वायर। और ये जो मोबाइल है ये भी उसी वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, आकाश ई MC स्क्वायर। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम इस कंप्यूटर का पहले IP देख लेंगे। यहाँ पर आप, मैं इसको क्लियर करते हूँ। तो आपने नॉर्मल टर्मिनल ओपन कर लिए, टर्मिनल पर आप क्या करना, यहाँ पर लिखना IF config। तो आपका कंप्यूटर का जो लोकल IP है वो आपको दिख जाएगा। ये देखो लोकल IP ये दिख गया। तो मैं यहाँ पर एक ब्राउजर पर जाऊंगा, ब्राउजर पर जाने के बाद उस लोकल IP को सर्च करूंगा। ये देखो मेरे उस लोकल IP को टाइप किया, उसके बाद मैंने क्या टाइप किया, 5500। ये क्या है, ये देखो यहाँ पर जो लाइव सर्वर जो चल रहा है, जो लाइव सर्वर चल रहा है, उस लाइव सर्वर ने भी मेरा 5500 वाला पोर्ट ही असाइन किया है। ओके, तो मैं 550 लिखूंगा, सिर्फ इतना लिखूंगा, उसके बाद इसको डन कर दूंगा। अब देखो क्या होता है, देखो मेरा ये वेबसाइट, यहाँ पर भी देखो आकाश NG रोग लिखा है, यहाँ पर भी आकाश NG रोग लिखा है। तो ये आपका पूरा जो भी हो रहा है, ये आपका पूरा जो भी हो रहा है ये लोकल एरिया नेटवर्क पर हो रहा है। मतलब आपको सेम वाईफाई, या इस मोबाइल में मैं अगर हॉटस्पॉट ऑन करता और लैपटॉप में वाईफाई के साथ कनेक्टेड होता तो भी एक काम कर जाता, क्योंकि हम लोकल एरिया नेटवर्क पर तब हो रहे होंगे। ओके, पर अगर जो अमेरिका वाला इंसान है तब क्या करेगा, तब हमें क्या करना होगा, ये जो यहाँ पर जो पोर्ट है, जो ये लाइव सर्वर जो पोर्ट असाइन किया है उसको हमें पोर्ट फॉरवर्डिंग करना होगा। मतलब उसको वाइल्ड, एक लोकल एरिया नेटवर्क से वाइल्ड एरिया नेटवर्क में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए एक फ्री सर्विस आता है जिसका नाम है NG रोग। तो चलो वो भी हम दिखा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस फोन को थोड़ा साइड में कर देता हूँ। हम यहाँ पर ये चलने देते हैं और ये टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। IP हमने देख लिया, उसके बाद हम वाइल्ड एरिया नेटवर्क पर जा रहे हैं, तो इस IP का कोई काम नहीं है। हाँ, काम है राउटर देखेगा कि IP कहाँ है, वो सब वो नेटवर्क इंजीनियरिंग हम बाद में समझाएंगे इस वीडियो के आखिरी पार्ट में। ओके, तो उसके लिए आपको एक सर्विस लेना होगा जिसका नाम है NG रोग। ओके, तो हम यहाँ पर ब्राउजर पर जाएंगे, इसको चलने देते हैं, लाइव सर्वर चल रहा है। हम यहाँ पर सर्च करेंगे NG
ANGROK, ओके, ROC के नहीं, ROK। उसके बाद पहला बार वेबसाइट पर चले जाना। वहाँ पर जाने के बाद क्या करना, यहाँ पर देखो आपको लिखा रहा होगा फ्री, साइन अप फॉर फ्री। पर मैं यहाँ पर लॉग इन कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल रात को साइन इन कर लिया था, क्योंकि एक बात तो टेस्ट करना बनता है कि यार चल रहा है कि नहीं। नहीं तो मैं डायरेक्ट वीडियो बनाने बैठ गया और देखा कि चला ही नहीं तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो ये देखो मैं लॉग इन कर लिया। यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक डाउनलोड फाइल होगा। अगर आप विंडोज पर हो तो विंडोज होगा, लिनक्स पर हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट कर लेगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये कहाँ डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड्स पर डाउनलोड हो रहा है। अच्छी बात है। ये देखो डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो एक ऐसा जिप फाइल आ गया है। ओके, इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका ऐसा कुछ फोल्डर आ जाएगा। इसको ओपन करना, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये जो फाइल है इसको आपको रूट टर्मिनल पर ले जाना होगा। मतलब अगर मैं विंडोज की भाषा में बोलूँ तो इसको आपको सी ड्राइव में ले जाना होगा। तो मैं अभी लिनक्स पर हूँ, तो इसको मैं यहाँ से अगर मैं कॉपी करने की कोशिश करूंगा और मैं यहाँ पर बीन फोल्डर पर ले जाने की कोशिश करूंगा, बिन ओपन हो गया। पर यहाँ पर देखो मेरा पेस्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं एक रूट यूजर नहीं हूँ। ओके, मैं नॉर्मली यूज करता हूँ क्योंकि क्या पता क्या गड़बड़ हो जाए कभी, इसलिए आपको टर्मिनल का यूज करना होगा। यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करो। ओपन टर्मिनल हो गया। उसके बाद आपको रूट टर्मिनल पर जाना होगा। उसके लिए आप सूडो सू दबाओ। सूडो सू दबाने के बाद पासवर्ड दो। एक सेकंड, मैंने शायद कोई गलत पासवर्ड दे दिया था। हाँ, एक फिर से पासवर्ड दो। ये देखो मैं हम यहाँ पर रूट पर चले गए। देखो यहाँ पर लिखा भी आ गया है रूट, ऐसा लिखा आ गया। तो उसके बाद क्या करो, यहाँ पर ALS दबा के चेक कर लो कि क्या क्या फाइल है। यहाँ पर ANGROK फाइल अवेलेबल है, तो वही तो हमें चाहिए था। उसके बाद हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने का कमांड क्या है, लिनक्स पर CP दबाना। CP दबाने के बाद एन दबा के टैप कर देना, ये डिटेक्ट कर लेगा कि ANGROK है। ओके, उसके बाद कहाँ पर आप कॉपी करना चाहते हो, तो मैं स्लैश बिन दबा के देखता हूँ कि बिन कॉपी होता है कि नहीं। तो आप एंटर मार देना। ओके, मैं कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि बीन में पहले से ही मेरा एक फोल्डर मैं कल रात को कर लिया था, बोला था ना। तो आप ये करना। देखो कॉपी करने का मेन मुद्दा क्या होता है, मतलब फंडा क्या होता है। कॉपी करने का कमांड है CP। उसके बाद किसको कॉपी करोगे उसका नाम लिखोगे। उसके बाद कहाँ पर कॉपी करोगे तो उसका डायरेक्टरी देना होगा। उसके बाद इंटर मार देना, तो ये कॉपी हो जाएगा अपने इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, इस बीन फोल्डर पर, इस कंप्यूटर के अंदर, इस बिल फोल्डर के अंदर। यहाँ पर देखो ऐसा ही सब कुछ है, तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ANGROK का जो चीज है वो आपके इंटरनल सिस्टम पर आ गया है। मतलब जिसको आप विंडोज की भाषा में कहते हो पाथ असाइन करना, वो आ गया है। ओके, उसके बाद हम ब्राउजर को उसके बाद देखो हम टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर फिर से हम रूट टर्मिनल पर जाएंगे सूडो सू दबा के, क्योंकि सारा काम रूट टर्मिनल पर होता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखे। उसके बाद यहाँ पर आप ANGROK लिखो, ANGROK। उसके बाद एंटर मारो। अगर आपका ऐसा कुछ आ रहा है इसका मतलब ANGROK एकदम ठीक जगह पर पहुंच गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको देना होगा, ये आपका एक टोकन है। यही वेरीफाई करता है कि आपका कंप्यूटर में ANGROK है, वो आप एक ऑथराइज यूजर हो। यही एक टोकन है। तो मैं इसको नहीं दिखाऊंगा, तो मैं ब्लर कर दूंगा। ओके, क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिटेल्स को लेकर चल रहा है। तो मैं इसको जस्ट पूरे कमांड को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करके एंटर मार देना। मैं पेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि आप टोकन देख लोगे। ओके, पेस्ट करके एंटर मार देना। तो ANGROK मतलब मैं अंदर की, मतलब अगर मैं सीधा सीधा बात में कहूँ तो कंप्यूटर में जो ANGROK है वहां पर आप लॉग इन हो चुके हो वो टोकन ऐड करने से। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम VS कोड ओपन करेंगे। VS कोड ओपन कर लिए। यहाँ पर हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल। ओके, ये देखो हमारा न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पर हम फिर से रूट टर्मिनल पर जाएंगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो इसको ब्रॉडकास्ट करना होगा उस पोर्ट को। इसके लिए आप ANGROK के वेबसाइट पर ही चले जाओ। यहाँ पर आपको शायद ये देखो यहाँ पर आपको प्रोसेस बता देगा ANGROK HTTP 80। तो हम यहाँ पर HTTP का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप बताओ हम यहाँ पर HTTP का इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि आप बताओ, आप तो कंप्यूटर के स्टूडेंट हो, तो आप बताओ HTTP ज्यादा फास्ट है या UDP ज्यादा फास्ट है या TCP ज्यादा फास्ट है, कौन सा पोर्ट ज्यादा फास्ट काम करता है। मतलब अगर हैकिंग फील्ड में हो तो आप एक जो
आप अगर कुछ लिंक के अंदर या कुछ ऐप्स के अंदर कुछ मलेशिया सॉफ्टवेयर मिला दिए तो उसको आप विक्टिम के फ़ोन पर इंस्टॉल भी करवा दिए, तो वो विक्टिम के फ़ोन जब आपके कंप्यूटर आपके सिस्टम पर जब डेटा ट्रांसमिट करेगा तो कौन से पोर्ट पर करेगा, कौन से प्रोटोकॉल से करेगा, HTTP प्रोटोकॉल से करेगा। आप बूढ़े हो जाओगे तो उसका इन्फॉर्मेशन आने आने में, ओके, तो वहाँ पर हम HTTP का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पर हम TCP का यूज़ करते हैं, ओके। UDP भी नहीं करते, UDP भी उतना फास्ट नहीं है, ओके। तो फिलहाल हम सब चीज़ों को आसान रखने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, ओके। तो हम इसको अब देख लेना, ngrok HTTP उसके बाद 80 लिखा हुआ है, पर हम 80 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो लाइव सर्वर है वो 5500 पोर्ट पर रन हो रहा है, 80 पोर्ट पर रन नहीं हो रहा है, ओके। तो उसके लिए हम फिर से VS कोड पर चलेंगे, वहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे कि HTTP उसके बाद 5500 एंटर मारेंगे तो देखो हमारा HTTP सर्वर ऑन हो चुका है। यहाँ पर जो लिंक अवेलेबल हो चुका है, इस लिंक को आप कॉपी करो, उसके बाद कहीं पर भी पेस्ट कर दो। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, उसके बाद मैं टेलीग्राम पर सेंड कर रहा हूँ अपने मॉम के मोबाइल पर, ओके। सो अभी देखो मेरा मॉम का मोबाइल में मैं व्हाट्सएप को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो लिंक भेज दिया है, ओके। तो मैं व्हाट्सएप को ओपन करके, मेरा ही पहले अकाउंट है, उसको ओपन करके मैं वो लिंक क्लिक कर रहा हूँ। अब देखो, अब ध्यान से देखो, मेरे मॉम का मोबाइल पे वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ इंटरनेट कनेक्टेड है। मतलब मेरा मॉम का मोबाइल लोकल एरिया नेटवर्क मेरे राउटर से कनेक्टेड नहीं है, वो ग्लोबली इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब वो जो भी पैकेज रिसीव और सेंड कर रहा है वो जियो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कर रहा है, और जियो मेरे घर के अंदर नहीं रहता, ओके, ऑब्वियसली। तो ये देखो, ये अगर, और एक चीज़ आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखो ऑनलाइन दिख रहा है। मैं अगर अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दूँ, ओके, और राउटर से हो सकता है या कोई भी माध्यम से, ओके, अगर मोबाइल का इंटरनेट या किसी का भी पड़ोसी का इंटरनेट भी अगर कनेक्टेड था तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वाईफाई को ही ऑफ कर दिया। अब देखो मैं अगर इस मोबाइल को रिफ्रेश करूँगा, अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा, तब देखना यहाँ पर एरर आ जाएगा ngrok की तरफ से कि आपका कोई वेबसाइट ही नहीं है। थोड़ी देर वेट करो, फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखो। ये देखो यहाँ पर एरर आ चुका है, एरर आ चुका है। और मेरा कंप्यूटर के अंदर जो ngrok चल रहा था वहाँ पर भी ऐसा रिकनेक्टिंग ऐसा कुछ दिखा रहा है। रिकनेक्टिंग ही दिखाएगा ऑब्वियसली क्योंकि इंटरनेट है ही नहीं। उसके बाद फिर से हम इस इंटरनेट को ऑन कर देंगे, सेटिंग्स पर जाके वाईफाई को ऑन कर देंगे। ये लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है, ये अमेरिका में भी कोई बैठ कर लिंक कर अगर क्लिक करेगा तो ये वेबसाइट देख पाएगा, ओके। अमेरिका पर भी अगर कोई बैठ कर इस लिंक को क्लिक करेगा तो वो देख पाएगा। मैंने क्या कहा, ये लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है, वाइल्ड एरिया नेटवर्क है, कोई भी इस लिंक को एक्सेस कर सकता है। तो ngrok इसी हेल्प करता है पोर्ट फॉरवर्डिंग की मदद से, ओके। तो कुछ देर पहले हमने जो देखा था आईपी एड्रेस की मदद से, वो लोकल एरिया नेटवर्क था। उसके लिए आपको हमारे खुद का वाईफाई राउटर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है, और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आप कहाँ पर भी हो पृथ्वी के अंदर, मंगल ग्रह पर शायद नहीं होगा, वो एलोन मस्क की जिम्मेदारी है कुछ सालों बाद तो आप देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऑनलाइन दिखा रहा है मेरा कंप्यूटर। तो इस तरह से आप ngrok का यूज़ करके कुछ भी अपने वेबसाइट को कंप्यूटर से ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर असल में होता क्या है, हमारा जो घर का जो राउटर है उसके पास एक पब्लिक आईपी होता है, और उस राउटर के अंदर जितने भी डिवाइस कनेक्ट, एक सेकंड, इसके पहले ये आपको पता है ना कि हमारा जो IPv4 एड्रेस है या IPv6 भी ले लो, वो हमेशा चेंज होता रहता है। ये आपको पता है ना, हमारा IP एड्रेस हमेशा एक ही नहीं रहता। हम जब भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो कुछ और चेंज होते रहता है, ओके। तो अगर पब्लिक IP हो तो, पर हमारा मॉडेम मतलब जो राउटर जो है, अच्छा, उससे पहले राउटर ना कुछ मतलब एक उन्नत चीज़ है। उसके सबसे पहले आता था हब, उससे पहले स्विच, ओके। इन सबको चीज़ में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, क्या ब्रॉडकास्ट करते हैं, किसकी मदद से आप सब कुछ, मतलब एक होता है स्विच और हब में एक होता है कि सबके साथ सेम कनेक्ट करता है, सब कुछ एक साथ ब्रॉडकास्ट कर देता है। और एक होता है कि पर्टिकुलरली उसका मैक एड्रेस पता है कि हाँ यही डिवाइस है, यही डिवाइस है, तो सिर्फ पर्टिकुलरली उसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो उसका भी अपडेटेड वर्जन है मॉडेम। और यहाँ पर हमारा जो राउटर है, ओके, उसके पास एक पब्लिक आईपी होता है, तो वो जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है उसके पास एक लोकल आईपी दे देता है। तो पहले इस वीडियो पहले पार्ट में हमने जो बताया था कि हम लोकल से कनेक्टेड करता है, मतलब क्या, और राउटर को हम समझा रहे हैं कि हमने इस मशीन का आईपी डाला है तो मुझे इस मशीन के इस पोर्ट के साथ कम्युनिकेट करवाओ। और यहाँ पर हमारे इस मशीन में जो लाइव सर्वर था वो ऑलरेडी उस पोर्ट पे खड़ा हुआ था कि कोई आए और मैं तुम्हें एक वेबसाइट दे दूँ।
तो मैं जब भी उस आईपी एड्रेस डाला अपने राउटर को और उस पोर्ट को डाला, तो हमें इस मोबाइल को इस लैपटॉप के साथ रिडायरेक्ट कर दिया कि लो मेरे पास तो ऐसा एक लैपटॉप है और ऐसा कुछ उस लैपटॉप के साथ कम्युनिकेट करो। उसके बाद उस लैपटॉप को बोलो मैं आपके इस पोर्ट के झांकना चाहता हूँ। ओके, तो उस पोर्ट में लाइव सर्वर ऑलरेडी खड़ा हुआ है और उसको दे दिया। पर अगर मैं ग्लोबली करूँ कि मतलब वाइड एरिया नेटवर्क पर करूँ, तो वहां पर क्या करता है मैं तो बाहर से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो राउटर में रिक्वेस्ट आता है, वो देखता है कि कौन से मशीन का एड्रेस है, तो उस मशीन को पहले असाइन करता है, उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन भेजता है। ओके, बहुत कुछ होता है। जैसे कि आप अगर कोई वेबसाइट में गूगल सर्च करोगे google.com, तो गूगल का जो सर्वर है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो जो सर्वर है उसको पता ही नहीं कि उसका नाम गूगल है। उसको एक आईपी पता है कि मेरा आईपी ये है। मतलब आप अगर मुझको फोन करोगे तो मुझे मेरे तो एक नंबर होगा ना, मेरे नाम से थोड़ी ना मुझे फोन को पता है कि फोन आकाशदीप को फोन कर दो, एक्सेप्ट गूगल असिस्टेंट या सीरी या जो भी हो। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बीच में नहीं लाएंगे, वो अलग चीज़ है। ओके, तो अगर तुम फोन को बोलोगे कि आकाशदीप को कॉल लगा दो, तो फोन थोड़ी ना लगाएगा, आकाशदीप का नंबर क्या है कौन जाने। ओके, तो वहां पर क्या करना, तो ऐसे ही आप जब कोई google.com ऐसे फेसबुक सर्च करते हो, तो उसका जो डीएनएस सर्वर है, डीएनएस मतलब आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है या आपका जियो या एयरटेल, उसका भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, तो उनकी डीएनए सर्वर से कनेक्ट होता है और वो डीएनए पर लिस्ट होता है कि इस नाम के साथ ये आईपी असाइन है, तो उसके बाद वो आईपी ढूंढ लेता है और उसके बाद वो गूगल के मेन सर्वर के साथ कनेक्ट करता है। ओके, तो ऐसे पूरा सब कुछ चलता है। तो छोड़ो, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप समझ गए हो कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का वीडियो था। ओके, तो आज के लिए बाय बाय, फिर से मिलेंगे एक और भी अमेजिंग से वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय। ओके।